Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R Chandra. Today we are discussing question number 40 of SC Burma, chapter number 24, and the chapter name is Kinetic Theory of Gases. Okay, now in this question, 40 number of question, this figure 24.E5, this figure, okay, shows a cylindrical tube of radius 5 centimeter. This is one cylindrical tube. The radius is okay. The radius is 5 centimeter. Okay, radius is 5 centimeter and the length of this tube is how much? 20 centimeter. Now it is closed by a tight fitting cork. This is cork. Okay, now the friction coefficient between the cork and the tube, the wall of the tube as well as the cork, there is a friction coefficient is 0.20. Now this tube contains an ideal gas. This tube contains an ideal gas at a temperature of 300 Kelvin and pressure is 1 atmospheric. Okay, now again the tube is slowly heated. Okay, in this question, just a minute, heated, and it is found that the cork pops up out when the temperature reaches 600 Kelvin. Right now the temperature is 300 Kelvin. If we increase the temperature by 600 Kelvin, the this cork will be pop out. Okay, बाहर निकल जाएगी. Let dn denote the magnitude of the normal contact force. Why this contact force has given here? Because we are taking friction in our consideration. Okay, now we have to find out, let dn denote the magnitude of the normal contact force exerted by small length dl of the cork. Okay, this is the cork and this is the length dl. Okay, if dl length exerted a pressure, then that is this reaction force. ये जो अपना ट्यूब है उसकी जो वॉल्स हैं, ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो रिएक्शन फोर्स दे रही होंगी. ठीक है, और dl denote the magnitude of the normal contact force exerted by a small length dl of the cork along the periphery. Okay, very good. Assume that the temperature of the gas is uniform at any instant. Calculate dn upon dl. हमको निकालना है. देखो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं. आपसे इस क्वेश्चन में ये भी आपका एक इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपका क्वेश्चन तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है बट इसमें फ्रिक्शन का भी यूज़ किया है उन्होंने. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. इनिशियली क्या था? इनिशियली जो टेम्परेचर था दैट इज 300 केल्विन. ओके, नाउ इसका जो रेडियस है दिस इज 5 सेंटीमीटर. हाउ मच? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ, जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. नाउ फाइनली जब इसको हमने हीट किया तो अगला जो ये टेम्परेचर रहेगा वो 600 केल्विन हो गया. बट और 600 केल्विन होगा तो प्रेशर वहाँ पर कुछ चेंज रहेगा. तो अब वो प्रेशर कितना रहेगा? अभी तो स्टार्टिंग में इसने प्रेशर बोला, राइट नाउ द प्रेशर इज, स्टार्टिंग में प्रेशर इज क्या बोला? 1 एटमॉस्फेयर बोला ना. हाँ, आइडियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है. ठीक है, इनिशियल कंडीशन में तो प्रेशर जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एटमॉस्फेयर क्या था? 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे अगर प्रेशर इसका ये है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, तो बाहर भी ये भी तो 1 एटमॉस्फेयर लगा रहा है प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी तो. ठीक है, तो इट मीन्स इस वक्त जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो अंदर से प्रेशर लग रहा है दोनों इक्वल हैं. दिस इज ऑल्सो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, थोड़ा सा लॉजिक समझो. अब इस टाइम पे जो ये फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन को अभी काम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों प्रेशर आपस में एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं. ये रुका हुआ है एट 300 केल्विन में. ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन अब्सेंट रहेगा, फ्रिक्शन कुछ करेगा ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, बट अगर जब इसका टेम्परेचर हम 600 केल्विन कर देंगे तो उस टाइम पे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये धक्का मारेगा पिस्टन को बाहर की तरफ. जब पिस्टन बाहर की तरफ, इसकी टेंडेंसी रहेगी बाहर की तरफ निकलने की रहेगी, उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में. आपको मालूम है ना, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, राइट? तो फ्रिक्शन अंदर की साइड में लगेगा. तो वो जो अंदर की साइड जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन यहाँ पर एक प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन क्या एक फोर्स है और फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर. तो उस केस में यहाँ पर इस दो टाइप के प्रेशर लगेंगे, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, जिसको बैलेंस करेगा ये. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की. फ्रिक्शन आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये कोई ब्लॉक है,
ठीक है। इसका मास समथिंग है, दिस इज mg मास, वेट इसका mg हो गया। लेट अस सपोज हम कोई फोर्स इसको इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अभी विद रिस्पेक्ट टू दैट दिस सरफेस, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये चाह रहा है कि इधर को जाए, बट फ्रिक्शन चाहता है कि इधर नहीं जाए, तो फ्रिक्शन इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू आर। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, म्यू इंटू आर, ये लगाएगा। ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे जो डीएल लेंथ का, अगर इसका पूरा मैं पेरिफेरी देखूं तो इसका रेडियस है आर, रेडियस क्या है आर, तो इसका पूरा पेरिफेरी कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो मैं ये बोलता हूँ डीएल लेंथ, जब लेंथ मेरे पास डीएल है तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लगा रहा है डीएन, तो यूनिट लेंथ कितना लगाएगा डीएन अपॉन डीएल। यूनिट लेंथ अगर रहेगी पेरिफेरी की कितना रहेगा डीएन अपॉन डीएल। अगर मैं बोलता हूँ 2 पाई आर पूरे को, इसका पूरा का 2 पाई आर जो पूरा इसको इसमें ट्यूब में जो है, तो 2 पाई आर का जो कॉर्क है, 2 पाई आर इसका पेरिफेरी है, इसका पैरामीटर बोल सकते हैं। 2 पाई आर पैरामीटर का जब रहेगा तो इसमें फोर्स कितना लगाएगा, फ्रिक्शन ये रिएक्शन फोर्स, नॉट फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज कॉल्ड द लेंथ है, और ये रिएक्शन फोर्स है, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे लिख दो आप, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। तो 2 पाई आर जब लेंथ होगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा डी एन अपॉन डी एल इंटू 2 पाई आर। तो ये पूरा जो कॉर्क है, पूरा जो कॉर्क है, और ये जो सरफेस जो इसका किसका, इस ट्यूब का जो सरफेस है, जो उस उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, दिस इज द कंप्लीट नॉर्मल फोर्स, इतना पूरा लग रहा है, और इसी को हम बोल सकते हैं कैपिटल एन। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने क्यों लिया, पहली बात हमने इस चीज़ को क्यों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिया, बिकॉज आप ये देखिए जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, भागने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी ऊपर खुलने की, लेकिन ऊपर से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा ही है, क्या लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी इसके बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम यहाँ हीट दे रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर, लेट अस सपोज द प्रेशर इज पी, तो उस टाइम पे जब इसकी टेंडेंसी ऊपर भागने की, तो फ्रिक्शन देख लेगा वो ये तो ऊपर भाग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर एक नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर रहेगा, राइट। एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, एंड द रिएक्शन म्यू इंटू एन बोल दीजिए यहाँ पर, और एन क्या टोटल रिएक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन रख दो, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स का ये एरिया है, एरिया इस कॉर्क का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, प्रेशर फ्रिक्शन कितना प्रेशर यहाँ पर एग्जिट करेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। एरिया कितना होगा पाई इंटू लेटेस्ट सपोज द रेडियस इज आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रेडियस हमने आर मान रखा, तो दिस इज द पी एफ इज द प्रेशर। तो यहाँ पर एक ये फ्रिक्शन भी इस पर एक प्रेशर लगाएगा, दिस इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं पी एफ, ये मान लीजिए। तो अब इन दोनों केसेस को अगर हम देखेंगे सही से, इन दोनों केसेस में क्या है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पर दो केसेस हैं, एक केस है इनिशियल, इनिशियल जब मेरे पास ये टेम्परेचर 300 था, तो 300 की बात मैं अगर बात करता हूँ इनिशियली, और उसके बाद ये 600 केल्विन की बात हो रही है, यहाँ पर हमने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 300 केल्विन, इसी को हमने खाली इसको दिखा रखा आपको यहाँ पे, इसको चाहो तो आप और बड़ा करके एक पूरा सिलेंडर ही बना दो, जैसे भी बनाना है उसी का एक फॉर्म इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया ना। अब मैं इसमें देखो प्रेशर कितना है P1, हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं P1 V1 इक्वल टू अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना था P एटमॉस्फेयर, इसको वही लिखो भी, वैल्यू पुट मत करना, P एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम भाई इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर मत मानो, इसको बोल दो L, है ना। रेडियस इसको हम बोल देंगे R, इसको हम बोल देंगे R, ठीक है, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो वॉल्यूम मैं बोल सकता हूँ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका हो गया वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, इसको लिख सकते हो। नाउ
ये तो इनिशियल कंडीशन थी। फाइनल कंडीशन है प्रेशर हमारे पास ये है, P2 की जगह हमने लिख दिया P इंटू वॉल्यूम तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एल, अभी तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाई 600। बट P जो है, P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर मैं P बोलता हूँ, P जब जस्ट निकल ऊपर को उछलने की कोशिश में टेंडेंसी जब रहती है, ठीक है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो P ने किसको संभाल रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, प्रेशर ऊपर लग रहा है। तो P इज इक्वल टू बोल सकता हूँ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्रिक्शन प्रेशर। और फ्रिक्शन प्रेशर क्या है, वो है म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, और एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में। अब देखो आपका क्वेश्चन लगभग लगभग तैयार है। तो इसमें एक काम करो, पहले तो आपका पाई आर स्क्वायर एल इसको हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा। देखो वैल्यू पुटिंग की हट गया, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया P एटमॉस्फेरिक अपॉन 1 कर दो, 3 इसको 2 टाइम्स से हो जाएगा, इक्वल टू P बचा। तो P की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। P की वैल्यू क्या है, P एटमॉस्फेरिक प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्रिक्शन प्रेशर, ये आ गया, अपॉन 2 हो जाएगा, इसने इसको 2 टाइम्स डिवाइड किया। यहाँ तक समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, 2 इंटू पी एटमोस्फेरिक इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी एफ दैट इज फ्रिक्शन प्रेशर। इसको इधर ले आएंगे तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्रेशर। फ्रिक्शन प्रेशर कितना है हमारे पास, हमने निकाला था म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही तो है, म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं, तो इसको और नीचे करते हैं, ठीक है। नाउ हम इसको बात करेंगे, दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर। बट एन की वैल्यू तो हमने भी निकाली थी, एन की वैल्यू कितनी निकाली थी ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू हमने निकाली थी डी एन अपॉन डी एल, आप देख रहे हैं ना, एन की वैल्यू ये निकालते डी एन अपॉन डी एल इंटू 2 पाई आर, डी एन अपॉन डी एल इंटू 2 पाई आर। तो एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एन हमने निकाला था डी एन अपॉन डी एल इंटू 2 पाई आर, ये निकाला था। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, हाँ भाई पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ पी एफ की वैल्यू, अब यहाँ पर म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, डी एन अपॉन डी एल इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पी एटमोस्फेरिक। अभी हमें निकालनी डी एन अपॉन डी एल की वैल्यू, आर से एक आर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, ओके। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, डी एन अपॉन डी एल इजक्वल टू, ये आर इधर चले जाएगा, म्यू इसके नीचे आ जाएगा और 2 भी इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डी एन अपॉन डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू आर अपॉन म्यू इंटू 2, और कुछ बचा, यही आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, क्योंकि ऊपर से अगर वैल्यू पुट करते तो शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी। अब देखो इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे P एटमॉस्फेयर कितना हुआ, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये रेडियस आर, इसका रेडियस जो मेरे पास था दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब रख दो, क्योंकि आर मेरे पास कितना था 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आर 5 सेंटीमीटर था, तो इसको हम बोल सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 5 × 10⁻² ये हो गया। म्यू की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को 0.2 दे रखी है, ठीक है, तो ये हो गया 0.2 × 2, ठीक है। नाउ तो ये कैलकुलेट अगर आप करेंगे, दिस बिकम्स 5/0.4 इंटू 10⁻3, इसको पॉइंट हटाओगे तो उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 5/4 इंटू 10⁻4। ये वैल्यू किसकी आ रही, डी एन अपॉन डी एल की वैल्यू आ रही। और 5/4 को हम लिख सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻4। ये क्या आ गया, डी एन अपॉन डी एल, समझ में आ रहा है। और डी एन अपॉन डी एल 1 पॉइंट, ये कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर,
ठीक है, ये इसका आंसर मेरे पास आ गया। तो आपने देखा, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का भी टेस्ट आपका हो जाता है, प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा।